हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ। आज इस वीडियो में हम जूरिस्प्रूडेंस के दो क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा सेवनी का लोक चेतना सिद्धांत और दूसरा क्वेश्चन है हमारा विधि शास्त्र का नेत्र। विधि शास्त्र विधि का नेत्र है वो वाला क्वेश्चन है। एलएलबी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए या फिर आप किसी और सेमेस्टर में हैं तो उसके लिए भी है। इसका पेपर कोड है K1001, कहीं कहीं पे 101 भी आता है। क्वेश्चन हमारा सेवनी का लोक चेतना सिद्धांत, वोल्कजिस्ट थ्योरी ऑफ सेवनी। कुछ लोग उसको वोकिस्ट कहते हैं, कुछ वोल्कजिस्ट कहते हैं, लेकिन जो आपकी बुक है ना, बुक में वोल्कजिस्ट ही लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो सिद्धांत लिखा हुआ है ना, ये फ़ॉन्ट की दिक्कत है। मैं जब टाइपिंग कर रही थी तो इसमें ऐसे ही आया था। तो पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। इसका सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे कि सेवनी जो हैं वो कौन थे। ये सेवनी में एक ही मात्रा एक्स्ट्रा लगी हुई है। फ्रेडरिच कार्ल वॉन सेवनी, इनका जो पूरा नाम है वो है फ्रेडरिच कार्ल वॉन सेवनी। ये एक जर्मन विधि शास्त्री थे जिन्होंने विधि के ऐतिहासिक विकास पर बल दिया। ये जो हमारे सेवनी थे ये थे ऐतिहासिक स्कूल से, यानी कि हिस्टोरिकल स्कूल से संबंधित थे ये। उनका जन्म 1779 में हुआ था। 1779 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ। इन्होंने अपनी शिक्षा मार्बर्ग और गोटिंगेन विश्वविद्यालयों में प्राप्त की। बड़े अजीब अजीब से नाम है। अगर आपको नाम याद ना हो तो आप ऐसे लिख देना कि जो सेवनी थे ये जर्मनी विधि शास्त्री थे और इन्होंने जर्मनी से ही अपनी विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करी थी। इनके बाद वे लैंडसाइट विश्वविद्यालय में सिविल लॉ के प्राध्यापक बने और बाद में बर्लिन विश्वविद्यालय में विधि के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। ना याद रहे इनका, कि कुछ भी नाम याद ना रहे कि ये कहाँ पढ़े कहाँ रहे, तो बस आप इतना लिख लेना कि सेवनी का जन्म जर्मनी में हुआ था। ये जर्मनी के विधि शास्त्री थे और इन्होंने वहीं के विश्वविद्यालय से अपनी लॉ की डिग्री, लॉ का जो कोर्स था वो कंप्लीट किया। उसके बाद इन्होंने अपने मत दिए थे। सेवनी ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जिसमें हिस्ट्री ऑफ रोमन इन मिडिल एजेंस और सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ, ये इनकी बुक थी। अगर बुक के नाम ना याद रहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी थी। उनका कार्य विधि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। किसका? सेवनी का। सेवनी ने विधि के बारे में नई सोच प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि विधि को ऐतिहासिक दृष्टि से देखना चाहिए, यानी कि विधि को जो इतिहास है उसकी दृष्टि से देखना चाहिए। उनका मानना था कि विधि को स्थानीय जनता के आचार और व्यवहार के अनुसार बनाया जाना चाहिए। ये जो हमारे सेवनी थे ये कहते थे कि विधि को जनता, जो स्थानीय जनता है, वो उनके आचार और व्यवहार, उनका जो आचरण है, उनका जो व्यवहार है, उसके अनुसार विधि को बनाना चाहिए। उनकी इस सोच को जर्मनी में बहुत समर्थन मिला। कौन सी सोच को? कि जो जनता है उसके आचार और व्यवहार के अनुसार विधि को बनाना चाहिए। उस समय जर्मनी में विभिन्न स्थानों में अलग अलग विधियां प्रचलित थीं। सेवनी ने इन विधियों को एक साथ लाने का प्रयास का विरोध किया। कहा कि विधि स्थानीय जनता की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार सेवनी की सोच ने विधि के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान की। सेवनी की जो सोच थी उसने विधि के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान की थी। अब पढ़ते हैं इसका लोक चेतना का सिद्धांत, कि इन्होंने जो अपना लोक चेतना का सिद्धांत दिया है उसमें क्या कहा है। देखो, क्वेश्चन को याद करना बहुत इजी है। आपको क्या करना है, आप शांति से बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करो और मेडिटेशन करो। मेडिटेशन के वक्त मतलब अपनी आंखें बंद ऐसे ही करो और सोचते रहो कि आपने क्या पढ़ा। आपने सेवनी पढ़ा, सेवनी ने अपना ये सेवनी का जो लोक चेतना का सिद्धांत है वो पढ़ा। आपने ऑस्टिन पढ़ा, ऑस्टिन के 3 आदेशात्मक सिद्धांत पढ़े। ऑस्टिन ने निश्चयात्मक विधि को समर्थन दिया है।
ऑस्टिन ऑस्टिन एनालिटिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं। और आपने केल्सन पढ़ा, केल्सन एनालिटिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं। केल्सन ने अपने मूल मानक का सिद्धांत दिया था। उन्होंने विधिक चाहिए और नैतिक चाहिए बताया था। आपने डीन रास्को पाउंड पढ़ा। डीन रास्को पाउंड सामाजिक समेकता की बात करते हैं कि सभी व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठा रह के एक प्रगति करनी चाहिए, सभी को एकता रखनी चाहिए। उन्होंने ये सिद्धांत दिया। आपने सामाजिक अभियांत्रिकी पढ़ा। डीन रास्को पाउंड, डीन रास्को पाउंड क्या कहते थे? वो समाज के बारे में बात करते थे। और आपने अरस्तु पढ़ा। अरस्तु शायद आपके नेचुरल स्कूल से थे। और आपने मनु पढ़ा था। मनु आपके उसका सिद्धांत देते थे मनुस्मृति। मनु जो है वो मनुस्मृति का सिद्धांत देते थे। मनुस्मृति विधि शास्त्र से और धर्मशास्त्र से संबंध रखती है। उन्होंने बताया कि मनुस्मृति धर्मशास्त्र से संबंधित है और धर्मशास्त्र का जो संबंध है वो विधि शास्त्र से है, क्योंकि विधि शास्त्र के कुछ तत्व धर्मशास्त्र में हैं। ये पढ़ा था हमने। और हमने बेंथम पढ़ा था। बेंथम ने अपना उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था कि जो कुछ उपयोगी है वही श्रेष्ठ है, ये कहा था बेंथम ने। और हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था? विधि शास्त्र की परिभाषा पढ़ी थी। आपने इतने सारे विधि शास्त्री पढ़ लिए, जैसे ये ऑस्टिन है, ये केल्सन है, सेवनी है और आपके सामंड हैं। आपने ये सामंड ने विधि को नागरिक विधि का सिद्धांत कहा है, ये पढ़ा था ना। तो आपने इतने सारे वो पढ़ लिए, तो आपके लिए एक क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी हो गया, वो था विधि शास्त्र की परिभाषा। विधि शास्त्र का क्या मतलब है? विधि शास्त्र, जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस का मतलब है विधि और शास्त्र का मतलब है ज्ञान। और इसका जो पूरा मतलब होता है वो होता है कि विधि का ज्ञान। विधि शास्त्र में क्या किया जाता है? विधि का अध्ययन किया जाता है, ये कहा गया था उसमें। और आप थोड़ा सोचते रहो किसका जन्म कब हुआ था, किसने क्या काम किया था। हमने एक वो पढ़ा था, अमेरिकी यथार्थवाद पढ़ा था। उसमें हमने 4 विधि शास्त्री पढ़े थे जो अमेरिका के जस्टिस थे, अमेरिका के न्यायाधीश भी थे। उन्होंने विधि के ऊपर अपने अपने प्रावधान दिए हैं। जस्टिस होम्स पढ़ा था हमने, चिपमैन ग्रे पढ़ा था हमने, और उसमें लेवलियन पढ़ा था, और एक फ्रैक है। वो 4 नाम हमने पढ़े थे उसमें। ऐसे ही आप याद करोगे तो आपको याद होंगी चीज़ें, और याद भी हो जाएंगी। और जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ ना कि कीवर्ड के थ्रू पढ़ो, कि आप याद रखो कि किसने क्या कहा है, उसका एक एक कीवर्ड उठाओ, ऐसे आपको चीज़ें याद होंगी। और यही एक बेस्ट तरीका है चीज़ों को याद करने का। ठीक है, अब हम अपना आंसर पढ़ लेते हैं। सेवनी के अनुसार विधि के केवल नियमों और सिद्धांतों, ये सब टाइपिंग मिस्टेक है, सिद्धांतों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह किसी समुदाय या देश की व्यक्तियों की आवश्यकताओं और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। सेवनी कहते हैं जो विधि है वो लोगों की आवश्यकताओं, उनकी भावनाओं के अनुसार बनाई जाती है। विधि की उत्पत्ति व्यक्तियों के पारस्परिक सहयोग से है। अब इसमें सहयोग की बात हमारे डीन रास्को पाउंड नहीं, ड्यूगिट ने कहा था कि मनुष्य को एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन के आंसर को पॉइंट वाइज लिखा करो, जैसे ये पॉइंट बने हुए हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा सा ना नोटबुक अच्छी लगती है और इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है। आपकी A4 साइज़ की कॉपी होगी, जो आपकी कॉपी आएगी ना 28 पेज की, वो A4 साइज़ की कॉपी होगी। इतनी ही बड़ी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। और 28 पेज होते हैं उसमें नंबरिंग से होते हैं 1, और उसके पीछे ही लिखा होता है 2, 3, 4। तो आपको 5 या 6 पेज भरने लॉन्ग क्वेश्चन में, और वेरी शॉर्ट में आपको 1 पेज, और शॉर्ट में आपको 4 या 3 पेज। अपने हिसाब से सेट कर लेना कि अगर आप 28 पेज पूरे भर सकते हो तो आपको किस तरह से 5 पेज में कंप्लीट करना है, या फिर 6 में करना है, या फिर 4 में करना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है लिखने की। लेकिन मेरा मानना है कि आप 28 के 28 पेज पूरे भर के आना, अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। और पॉइंट वाइज लिख कर आना, उसमें और अच्छे नंबर मिलते हैं। और हाँ, एक बात, जो आपकी नोटबुक होती है ना, उसमें लाइन खींची जाती है ऐसे साइड में, ऐसे खींचते हैं ना, और बीच में हम लिखते हैं। अगर हो सके ना तो लाइन मत खींचना, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम लाइन खींच देते हैं इधर भी, और इतने से में हम लिखते हैं। तो एग्ज़ामिनर क्या करते हैं, एग्ज़ामिनर को लगता है कि हमने पेज को
बचाने की कोशिश करी है, यानी कि हमने कम लिखने की कोशिश करी है। अगर आपसे हो सके तो सिर्फ इस साइड एक लाइन खींचो और बाकी ऐसे लिखते रहो, और अपना एक पॉइंट रखो कि यहाँ तक आपको रखना है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ तक रखना है अपना, मतलब आंसर जो लाइन है वो। लाइन खींचोगे तो फिर पेपर हो जाता है छोटा, जिसकी वजह से हमारा मैटर सिर्फ इतने में आता है और एग्जामिनर को क्या लगता है कि हमने लाइन खींचकर जगह कम कर दी है। हो सके तो ऐसे ही करना, लाइन मत खींचना, एक साइड ही लाइन खींचना, दूसरी साइड मत खींचना, ठीक है। और बाकी अगर किसी के बस की नहीं है भरना कॉपी को, कोई खींचना चाहता है तो फिर ज़्यादा बड़ी लाइन मत खींचना, मतलब थोड़ा सा ही स्पेस रखना है इधर की साइड, ठीक है। विधि की उत्पत्ति लोक चेतना पर आधारित है और जब तक इसे समर्थन, जन समर्थन प्राप्त रहता है यह प्रगति करती है, लेकिन लोक समर्थन समाप्त होते ही विधि का महत्व समाप्त हो जाता है। सैवनी ने कहा कि राष्ट्र और उसकी विधि में ऐतिहासिक संबंध स्थापित होते हैं। जब राष्ट्र में लोक चेतना उत्पन्न होती है तो वहाँ की विधि में भी प्रबोधात्मक हो जाती है, वहाँ की विधि भी प्रभावशील हो जाती है। लेकिन जब राष्ट्र अपनी राष्ट्रता खो देता है तो विधि का विनाश हो जाता है, ये कहते हैं सैवनी। सैवनी के अनुसार विधि को जन जीवन की सामान्य लोक चेतना का प्रतीक माना गया है, माना जाना चाहिए। इसके बाद है लोक चेतना के सिद्धांत की आलोचना। ये जो सैवनी द्वारा दिया गया लोक चेतना का सिद्धांत है, इसमें कुछ विधि शास्त्रियों ने इसकी आलोचना की है। विधि शास्त्री जो हैं वो कहते हैं, लोक चेतना के सिद्धांत की आलोचना करने वाले विधि शास्त्रियों का मानना है कि सैवनी के विचारों में कुछ कमियां हैं। सैवनी का कहना है कि कानून एक समुदाय की इच्छा की अभिव्यक्ति है। सैवनी क्या कहते हैं अपने इसमें लोक चेतना के सिद्धांत में कि समुदाय की इच्छा की अभिव्यक्ति है, समुदाय की जो आवश्यकता है उसके अनुसार विधि को बनाना चाहिए, लेकिन यह सच नहीं है। डॉक्टर एलन का कहना है कि कानून बनाने में न्यायाधीशों और अन्य लोगों का भी योगदान है। कौन कहते हैं? डॉक्टर एलन। इनका सेकंड पॉइंट है, इस तरह से पॉइंट वाइज ही लिखना पेपर में। सैवनी का सिद्धांत, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें भी एक की मात्रा गलत लिखी हुई है। एक आदर्शात्मक कल्पना है जो वास्तविकता से मेल नहीं खाता। इस प्रकार सैवनी को लोक चेतना के सिद्धांत की आलोचना करने वाले विधि शास्त्रियों ने इसकी कमियों को उजागर किया है। जो इसके आलोचक थे उन्होंने इनकी कमियां बताई हैं इनके सिद्धांत में। कानून को बनाने का मुख्य कारण लोगों की भावनाओं और विचारों को समझना नहीं है, बल्कि यह समाज में होने वाले संघर्षों को रोकने के लिए बनाया जाता है। ये कहते थे, जो सैवनी ने अपने लोक चेतना का सिद्धांत दिया था, उनके जो आलोचक थे वो कहते थे कि जो कानून का मुख्य कारण लोगों की भावनाओं और विचारों को समझना नहीं है, वो सिर्फ समाज में होने वाले संघर्षों को रोकना है। ये कहते थे उनके आलोचक। उदाहरण के लिए श्रमिकों के अधिकारों के लिए बनाए गए कानून समाज में होने वाले संघर्ष को रोकने के लिए बनाए गए हैं, ऐसा कहा है सैवनी के जो आलोचक हैं उन्होंने। अब है इसका निष्कर्ष। सैवनी के लोक चेतना के सिद्धांत का निष्कर्ष यह है कि विधि को स्थानीय जनता के आचार और व्यवहार के अनुसार बनाया जाना चाहिए और इसकी उत्पत्ति लोक चेतना पर आधारित होती है। लोगों की चेतना पर, यानी कि जो लोगों की भावनाएं हैं, जो लोगों की आवश्यकताएं हैं, उन पर है आधारित लोक चेतना का सिद्धांत। यह सिद्धांत विधि के ऐतिहासिक विकास को समझने में मदद करता है। और ये जो सैवनी थे ये ऐतिहासिक हिस्टोरिकल स्कूल से बिलोंग करते थे और यह दर्शाता है कि विधि को समाज की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार बनाया जाना चाहिए। आपके 5 स्कूल्स हैं। पहला है आपका नेचुरल स्कूल, प्राकृतिक विचारधारा। दूसरा है आपका विश्लेषणात्मक विचारधारा, एनालिटिकल स्कूल। और तीसरी है आपकी सोशोलॉजिकल स्कूल, समाजशास्त्रीय विचारधारा। और चौथा है आपका फिलोसॉफिकल स्कूल, दार्शनिक विचारधारा है शायद। और एक है ऐतिहासिक स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल। ठीक है, ऐतिहासिक विचारधारा। ये 5 स्कूल्स हैं आपके, हमने ये सारे पढ़े हैं। ठीक है, अब है विधि शास्त्र, विधि का नेत्र है।
जूरिस्प्रूडेंस इज एन आइस ऑफ लॉ। विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। विधि शास्त्र एक ऐसा ऐतिहासिक विज्ञान है जो विधि के सिद्धांतों, नियमों, प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यह विधि के विकास और समझ में मदद करता है, यानी कि विधि के जो विकास है और उसको समझने में ये मदद करता है, और इस प्रकार यह विधि का नेत्र है। प्रमाणवादी विचारधारा के समर्थकों ने विधि शास्त्र को विधि के क्षेत्र की संज्ञा दी है, अर्थात जिस प्रकार मानव शरीर में नेत्र का महत्व है और नेत्र ज्योति के आधार पर मनुष्य उचित अनुचित की अनुभूति करता है, यानी कि जो मनुष्य की जो ज्योति है, जो आँख की रोशनी है, उसके आधार पर जो वो देखता है, उसको देखकर जो उचित और अनुचित का अध्ययन करता है, अनुभूति करता है, उसी प्रकार विधि शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न विधियों के ज्ञान से व्यक्ति को इसको काट देना, व्यक्ति को अपने आचरण के औचित्य या अनुचित की जानकारी मिलती है, विधि के अनुसरण की ओर अग्रसर होता है। आश्चर्य यह है कि मानव शरीर में जो महत्व नेत्र को प्राप्त है, वही महत्व विधि शास्त्र में विधि को प्राप्त है, क्योंकि विधि शास्त्र का समस्त विषय वस्तु विधि से ही संबंधित है, यानी कि सारे विषय जो हैं वो विधि शास्त्र से संबंधित हैं। अब इसमें हम समाजशास्त्र का भी अध्ययन करते हैं, वो है ना इसमें सोशियोलॉजिकल स्कूल। अब इसमें हिस्ट्री का भी अध्ययन है, इसमें इतिहास है, इसमें विश्लेषणात्मक विचारधारा है, इसमें फिलोसॉफी है, सारा अध्ययन हम इसी में करते हैं। इसमें धर्मशास्त्र भी है, जो मनु ने कहा था कि धर्मशास्त्र संबंधित है, धर्म का भी अध्ययन है। तो सारे जो विधि शास्त्र के अंदर समस्त और जो विषय वस्तु हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है, और ये उन सब से भी संबंधित है। आगे पढ़ते हैं। इसमें ये चीज़ याद रखना कि मानव के शरीर में नेत्र का महत्व जो है उतना ही महत्व विधि शास्त्र का विधि में है, ठीक है। जिस तरह से मनुष्य अपनी आँखों के बिना कुछ नहीं देख सकता, इसी तरह से विधि के ज्ञान के बिना विधि शास्त्र को समझना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब है विधि शास्त्र और विधि के बीच संबंध। विधि शास्त्र और विधि के बीच एक गहरा संबंध है। विधि शास्त्र विधि के सिद्धांतों, नियमों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जिससे विधि के विकास में मदद मिलती है। इस प्रकार विधि शास्त्र और विधि के बीच गहरा संबंध है, और विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो विधि है और विधि शास्त्र है, इन दोनों के बीच में एक गहरा संबंध है, और ये इसके सिद्धांतों, इसके नियमों, इसकी प्रक्रिया, इन सभी का अध्ययन करता है। इससे विकास में मदद मिलती है, ठीक है। अब इसके विधि शास्त्र के कुछ कार्य देख लेते हैं। विधि शास्त्र के कई कार्य हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं। पहला है विधि के सिद्धांतों, नियमों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। दूसरा है विधि के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना। तीसरा है विधि के विकास में मदद करना, विधि के स्रोतों का अध्ययन करना। पांचवा है विधि के नियमों और प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना। इन कार्यों के माध्यम से विधि शास्त्र विधि के विकास में मदद करता है, और इस प्रकार यह विधि का नेत्र है, ठीक है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। हर क्वेश्चन में अपनी साइड से एक निष्कर्ष आप लिख कर आया करो कि आपने पूरे क्वेश्चन में क्या पढ़ा, ठीक है। आपको निष्कर्ष याद भी ना हो तो जो आपने पूरे क्वेश्चन में पढ़ा है उसको लिख कर आना, ठीक है। विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। यह कथन विधि शास्त्र के महत्व और विधि के साथ संबंध को दर्शाता है। विधि शास्त्र विधि के सिद्धांतों, नियमों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जिससे विधि के विकास में मदद मिलती है। देखो ये सारा वही तो है जो ऊपर पढ़ा था, तो इसका जो निष्कर्ष है वो बताना है कि हमने पूरे क्वेश्चन में क्या ऑब्जर्व किया। विधि शास्त्र विधि के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करता है, जिससे विधि के विकास में मदद मिलती है। इस प्रकार विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, और इसका महत्व विधि के विकास में मदद करता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार इस वीडियो को
कम से कम 2 बार देखना, आपको अच्छे से सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और जो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया है उसको ज़रूर अपना के देखना कि शांति से बैठ जाओ कहीं और आराम से अपनी आंखें बंद करके सोचो कि आपने क्या पढ़ा विधि शास्त्र के अंदर, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, और उसी चीज़ को रिकॉल करते रहो बार बार, आपको सारा पेपर याद हो जाएगा। और एग्ज़ाम वाले दिन आप बस 1-2 बार रिवाइज़ करना और जाना। और एग्ज़ाम में हमेशा 15 मिनट पहले जाया करो ताकि वहाँ पे एंट्री कर सको। जो आपकी वहाँ पे नोटबुक आपको मिलती है उसकी आप एंट्री कर सको, इसलिए 15 मिनट पहले जाया करो। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। ठीक है।